भारत की गंगा जमुनी संस्कृति में पीर बाबाओं का एक महत्व है, जहां लोग अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए पीर बाबाओं के पास जाते हैं। लेकिन देश की राजधानी में एक पाकिस्तानी नागरिक आतंकी पीर बाबा के भेष में पिछले 10 सालों से रहकर आईएसआई के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज राजधानी दिल्ली के पूर्वी इलाके से, रमेश पार्क के इस इलाके से एक पाकिस्तानी नागरिक जो कि आतंकी है, आईएसआई से जुड़ा हुआ है, मोहम्मद अशरफ, उसकी गिरफ्तारी की। इसके पास से हथियारों का जो जखीरा बरामद हुआ और जिस तरह का सीजन हिंदुस्तान में इस वक्त त्योहारों का चल रहा है, उससे ये लगता है कि भारत के जो तमाम त्यौहार हैं, दशहरा, दीपावली, छठ का त्यौहार, जहां भीड़भाड़ होती है, सार्वजनिक स्थलों पर होती है, बाजारों में होती है, वहां पर ये हमला करने की फिराक में था। आपको बता दें कि मोहम्मद अशरफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। जब उसने 12वीं की पढ़ाई पूरी की तो आईएसआई ने उसे रिक्रूट किया, उसको ट्रेनिंग दी और उसके बाद उसे बांग्लादेश के रास्ते भारत में भेज दिया। भारत रहने के दौरान उसने तमाम राज्यों का दौरा किया है। राजस्थान हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, यहाँ पर लगातार ये जो है भेष बदल कर रहता रहा। जो सबसे बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली है कि जब इसकी निशानदेही पर दिल्ली में कालिंदी कुंज के पास यमुना घाट पर हथियारों का जखीरा बरामद हुआ, जिसमें AK-47, हैंड ग्रेनेड, 700 से ज़्यादा कारतूस बरामद हुए, तो यानी कि ये ऑपरेशन के एडवांस स्टेज में था। और अपने हैंडलर नासिर, जो कि पाकिस्तान में बैठकर मोहम्मद अशरफ को हैंडल करता था, उसके एक इशारे का इंतज़ार कर रहा था और फिर वो किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर लोन वुल्फ अटैक कर सकता था, यानी कि भीड़ में पहुंचता, अंधाधुंध गोलियां चलाता या फिर हैंड ग्रेनेड चलाकर लोगों को मौत के घाट उतार देता। इस तरह की मानसिकता वाले तमाम लोगों को जो है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी लगातार भारत भेजने की कोशिश करती है। आज उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर अभी फिलहाल उसे 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, जहां से उससे पूछताछ होगी। रिमांड पर लेकर यह जानने की कोशिश होगी कि पिछले 10 सालों के दौरान उसे भारत में किसने किसने मदद की, रहने में, यहाँ का पहचान पत्र बनवाने में, मकान दिलवाने में, हथियार दिलवाने में, हवाला से पैसा दिलवाने में, सिम कार्ड दिलवाने में, इन सारी चीज़ों में किसने मदद की, इन सब का पता स्पेशल सेल लगाने की कोशिश करेगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, पिछले 10 सालों में उसके रहने के दौरान जितनी भी आतंकी घटनाएं हुई हैं, उसमें उसकी भूमिका को भी तलाशा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोहम्मद अशरफ जैसा व्यक्ति भारत के ऐसी आबादी में घुल मिल जाता था जहां पर आम लोग रहते थे और उसे वो अपने जैसा ही समझते थे। खुद को दूसरों के जैसा ही दिखाने के लिए उसने यहाँ पर एक भारतीय महिला से शादी भी कर ली थी और उसके साथ वो रह रहा था। उस भारतीय महिला के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी जो है वो स्पेशल सेल ने नहीं दी है, लेकिन उन सभी से पूछताछ होगी। यही नहीं, उसने तुर्कमान गेट, जो कि दिल्ली में ही पड़ता, उस पते पर पासपोर्ट तक बनवा लिया था और इस पासपोर्ट पर वो 2 बार भारत से बाहर जाकर यात्राएं कर चुका था, जिनमें एक देश सऊदी अरब है, दूसरा थाईलैंड। अपने कामकाज को चलाने के लिए, अपनी आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए वो इस्तेमाल करता था हवाला के रूट का, हवाला के जरिए उसके पास पैसा आता था। लेकिन एक चीज़ समझनी होगी, भारत जैसे देश में जहाँ पर सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था सर्वोपरि है, वहाँ पर मोहम्मद अशरफ जैसा आतंकी एक पीर बाबा बनकर, पीर दरवेश बनकर लोगों को कुरान की कुछ आयतें सुनाकर उनके इलाज कर देने, उनके दुखों को मिटा देने की बात किया करता था। और यही वजह थी कि भोले भाले लोग, हिंदुस्तानी लोग उसके कुचक्र में फंसकर न सिर्फ उसको पनाह देते थे बल्कि उसके साथ संबंध रखते थे। ज़्यादातर जो स्लीपर सेल होते हैं, उनके जो हैंडलर्स होते हैं वो दूसरे देशों में होते हैं, वो बहुत कम लोगों के संपर्क में रहते हैं। दूसरा ये कि उनको खास तरह की ट्रेनिंग होती है, वो हथियार तो चला ही लेते हैं, कम्युनिकेशन तो कर ही लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ वहाँ की संस्कृति में घुल मिल जाते हैं। आम लोगों जो जैसे दिखते हैं, त्यौहार मनाते हैं, कपड़े पहनते हैं, सब कुछ करते हैं, भाषाएं बोलते हैं। और यही वजह रही कि मोहम्मद अशरफ पूरे 1 दशक तक जो है वो भारत देश में रह गया। इस दौरान वो कई जगहों पर रहा, उन सभी जगहों पर छापेमारी होगी, तलाश होगी। लेकिन ये एक बात साफ है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, जिसका काम जासूसी करना है और हर देश करते हैं, लेकिन उसने जिस तरीके से एक पीर दरवेश के जरिए भारत में जासूसी की कोशिश की, और यही नहीं, जासूसी से बड़ा जुर्म भारत में आतंकी गतिविधियों को
अंजाम देने का जिस तरीके का मकसद मोहम्मद अशरफ का था वो पूरी तरह से खुलकर पूरी दुनिया के सामने आ गया है। और फिलहाल उसको भारत में स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो अब पूछताछ लेकर रही है, उसको रिमांड में लेकर। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह भी समझने वाली है कि मोहम्मद अशरफ जैसा जो खतरनाक आतंकी है, जो कि सामान्य वेशभूषा में दिखता है, वो भारत के कई प्रदेशों में ट्रैवल कर चुका था। क्या उसने अपने जैसे ही और भी साथी तैयार किए हैं? क्या और भी इस तरह के स्लीपर सेल एक्टिव हैं भारत में? इन सभी चीज़ों को देखना होगा और इसको लेकर खुफिया एजेंसी अलर्ट पे हैं। लेकिन यहाँ पर बधाई की पात्र दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, जिसने वक्त रहते न तक कि एक बड़ी आतंकी घटना को होने से रोका, बल्कि एक बड़े आतंकी चेहरे को सामने लाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। दिल्ली से मेरे सहयोगी श्रीधर बिशोई के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत के लिए।